धन्यवाद देना चाहूँगा महेंद्र भारती जी का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल कुमार जी का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ज्ञानधर पटेल जी का, और मैं धन्यवाद दूंगा अमरनाथ यादव जी का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमित जी का। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भंजे धर्मपाल जी का, भंजे सुख सागर जी का। और यहाँ एक हमारे साथ रसड़ा से आए हुए हैं, ये उपासक जी हैं, रसड़ा से चल रहे हैं। इनका नाम इंद्रदेव अम्बेडकर है, लगे हुए हैं हमारे सामने। आपके जिले के बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं उनका पद नहीं बताऊंगा आपको। मेरे सामने बैठे हुए हैं, बहुत समर्पित उपासक, बनारस के उपासक हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सामने बहुत सारे उपासक लोग यहाँ बैठे हैं। अभी वहाँ की परिंदा की टीम आई, परिंदा की टीम गणेश जी बैठे हैं। आज परिंदा में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ गणेश जी का, और अभी तक जो मैं खड़ा हूँ, अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं का खाना खा करके। अगर इन्होंने बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया, बहुत अच्छा खाना खिलाया, उस खाने की ताकत जो है हम लोगों के यहाँ तक लेकर के आई है। ये सचिव महोदय है, पूरी टीम है, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद। लाल जी हैं, और इधर चौरसिया जी खड़े हैं। चौरसिया जी बहुत क्रांतिकारी उपासक हैं, उमेश चौरसिया जी हैं। इधर डॉक्टर राहुल हैं, और डॉक्टर महेंद्र जी। हाँ, इन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद मैं आप सभी लोगों का देना चाहूँगी। बेचारे जो नौजवान बच्चे लोग हैं, नौजवान बच्चे लोगों का मैं बहुत धन्यवाद कि लोग बहुत ज़ोर शोर से 5 किलोमीटर तक नारा लगाते आए हैं। बहुत ज़ोर शोर तक इन लोगों की होड़ था कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है, कौन कितना आगे जा करके बहुत अच्छे से नारा लगा सकता है। तो मैं इसे एक परिवर्तन का दौर समझ रहा हूँ, और एक परिवर्तन चल रहा है। और ये जो महाराज की गंज की धरती है, ये बहुत महत्वपूर्ण धरती है। मैं यहाँ आने के पहले, मैंने बहुत दिन पहले मैंने गाजीपुर में अपने भंजे लोगों को बोला था। हमने बोला था कि आप याद रखना, हम लोग महाराजगंज में चल रहे हैं, और हमने कहा कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश का कोई साधारण जिला नहीं है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश का बहुत असाधारण जिला है। वो ऐसा जिला है जिन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के माता को जन्म दिया है। हमने कहा वो ऐसा जिला है जिन्होंने माता यशोधरा को जन्म दिया है। हमने कहा कि हम लोग उस नगर जाने वाले, उस जिले में जाने वाले हैं। और हमने ये भी कहा कि वो इतना ही नहीं, वर्तमान समय में भी वो ऐसा जिला है जिस जिले में कम से कम आज भी 40 से 50 बुद्ध विहार है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गया हूँ, मुझे किसी भी जिले में 40-50 बुद्ध विहार नहीं सुनाई देते हैं। जितने भी जिले हैं ना, किसी में 5 बने हैं, किसी में 10 बने हैं, किसी में 8 बने हैं। लेकिन महाराजगंज वालों, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बुद्ध विहार बनाए हैं। और मैं धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी, उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, जो सर्वे हुआ है, सर्वे जब हो रहा था, जनगणना हो रही थी, जब कभी हुआ था, पुरानी मैं जनगणना की बात कर रहा हूँ, उसमें एक सर्वे हुआ था कि किस जिले में सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग हैं। मुझे जान करके आश्चर्य हुआ था कि सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग आपके इसी जिले के रहने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में महाराजगंज के लोग हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा। और महाराजगंज के लोगों का मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार है। महाराजगंज के लोगों से मुझे एक प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा मेरे साथ बहुत एक मेरे जीवन को बहुत बदल देने वाला प्रेरणा था। मैं चाहता हूँ आप लोगों से बात करूँ। मैं कुशीनगर में 10 साल की उम्र में मैं कुशीनगर चला गया था। कुशीनगर में 10 साल की उम्र में भंते जी बन गया था। और कुशीनगर बुद्ध गया, सारनाथ जो दर्शन करने जाने वाले लोग थे, सबसे ज़्यादा यात्री महाराजगंज के लोग जाते थे। और मैंने महाराजगंज के लोगों को देखा था कि महाराजगंज के लोग, बहुत सारे लोग ट्राली ट्रैक्टर बुक करके जाते थे, ट्राली ट्रैक्टर में बैठ करके कुशीनगर दर्शन करने जाते थे। और कुशीनगर में जितने भी बौद्ध स्थल हैं, 20 साल पहले, 25 साल पहले सब विदेशी लोगों के मंदिर बने हुए, बुद्ध विहार बने हुए थे।
तो टाली ट्रैक्टर के लोगों की हिम्मत नहीं होती थी बेचारों कि उसमें चले जाएं, तो लोग सड़कों पे कहीं सो जाते थे, कहीं ऐसे कोई धर्मशाला मिल जाए उसमें सो जाते थे, कहीं कोई सा हाल मिल जाए लोग उसमें सो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि लोग ट्राली के नीचे बैठ करके अपना समय काटते थे, कई बार लोग होता लोग ट्राली में ही बैठ कर टाइम काट देते थे। मैंने एक दिन देखा लोगों को, मेरे साथ एक जो घटना घटी, मैं नालंदा में बीए कर रहा था और महाराजगंज के कुछ जानने वाले लोग नालंदा घूमते गया, सारनाथ होकर के नालंदा घूमने गए और उनको पता था कि बनते चंद्रमा नालंदा में पढ़ाई करते, तो मेरे पास वो लोग चले गए। मैं उस समय हॉस्टल में रहता था। जब वो लोग मुझे मिलने चले गए, मैं उन लोगों को कैंटीन में ले गया, उन लोगों को चाय पानी पिलाया और चाय पानी पिला करके जब उनसे यात्रा के संदर्भ में बात करने लगा तो लोगों ने मुझे बड़ी दुख भरी कहानी सुनाई। कहा कि भंते जी हम लोग बुद्ध गया गए हुए थे। कहा बुद्ध गया हम लोगों के साथ बहुत दिक्कतें हुई। हमने क्या हुआ? वो लोगों ने कहा कि भंते जी बुद्ध गया में एक बांग्लादेश का एक मंदिर था, हम लोग उसमें चले गए और उसका एक टीन सेट बना हुआ था, बहुत ऐसा छोटा सा एक हाल था। हम लोग उससे बोल रहे थे कि मुझे आपके हाल में रहना है। तो उनका जो मैनेजर था वो कह रहा था कि एक आदमी को 50-50 रुपए चाहिए, एक आदमी से 50-50 रुपए मिलेगा तो हम रहने देंगे। 50 रुपए एक आदमी से मांग रहा था, तो हम गरीब लोग थे, हमने कहा कि नहीं हम 50 रुपए तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम अपने खुशी से जितना दे देंगे आप उसको रख लीजिए। मैनेजर ने बोला कि नहीं अगर आपके पास 50 रुपए तो दीजिए, नहीं तो आप चले जाइए। ये लोग बेचारे अनुनय भी नहीं करने लगे, उसकी चिरौरी करने लगे। तो मैनेजर को उनकी चिरौरी उनके अनुनय देने पे कोई उनको जो उसको सहानुभूति नहीं हुई, उसने अपने चपरासी से कहा कि इसमें पानी डाल दो। उसने हाल में 4-5 बाल्टी पानी डलवा दिया। ठंडी का महीना था। उपासकों ने बताया कि बनते जब हाल में पानी पड़ गया तो हम लोग मजबूर होकर के फिर हम लोग अपना टाली लेकर के ट्रैक्टर लेकर के मेन मंदिर के सामने गए और जब वहाँ रात में सो रहे थे पुलिस वाले लोग आकर के हम लोगों को भगा दिए और हम लोग जो वहाँ से रात भर परेशान हो गए। उन लोगों की बात सुन करके मैं बहुत परेशान हो गया। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि हमारे कमरे के सामने बुद्ध मंदिर था, मैं उसमें जाकर के घंटों बैठ करके ध्यान किया और जब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ मैंने भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सामने संकल्प लिया। और उसके पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरा बहुत मन था कि मैं किसी विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाऊंगा, मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा था। मेरा पढ़ने का उद्देश्य यही था कि मुझे अपने एकेडमिक जीवन में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाना है। मैंने उस समय जाकर के जब मैंने बात सुनी मेरा मन हल्का हुआ। मैंने भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सामने जाकर के भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सामने खड़े होकर के संकल्प लिया। हमने ये संकल्प यकीन किया कि ये तथागत यदि मैं किसी समय किसी लायक हुआ तो मैं जितने भी बौद्ध स्थल हैं मैं कोशिश करूंगा उन बौद्ध स्थलों पर एक छोटी सी जमीन लेकर के वहाँ टीन सेट डाल करके बुद्ध विहार बनाऊंगा और जो भी हमारे आने जाने वाले लोग हैं अगर उनको खाना नहीं खिला पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें सोने के लिए जगह जरूर दे दूंगा। मैं संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद फिर मैं पढ़ाई लिखाई करने लगा। फिर मैं लंदन चला गया, लंदन से वापस आया तो संयोग से उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार आ गई थी। माननीय बहन जी की सरकार आ गई थी तो माननीय बहन जी ने मुझे बुलाया, वापस बुलवा लिया और मैं लखनऊ गया तो माननीय बहन जी ने हमसे कहा कि मैंने एक संस्थान बनाया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे पढ़े लिखे भिक्षु संस्थान को देखें। तो माननीय बहन जी ने मुझे वाइस चेयरमैन बना दिया। कुछ दिन के बाद बहन जी ने मुझे चेयरमैन बनाया, मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया और मुझे मेरा संकल्प याद था और मैंने ये भी संकल्प लिया। माननीय बहन जी ने हमसे कहा कि भंते जी हमें 10 लोगों की और ज़रूरत है, आप 10 लोगों को और भंते लोगों लेकर के उनको मेंबर बनाना है। तो मुझे बहन जी की बात को बहुत मैंने सोचा कि बहन जी ने मुझे एक बड़ा अवसर दे दिया है। अब जो मैंने 5-6 बरस पहले जो मैंने संकल्प ले लिया था वो पूरा करने का समय आ गया है। तो मैंने देखा कि एक श्रावस्ती के भंते को ले लिया, मैंने कुशीनगर के भंते जी को ले लिया, मैंने कई जगह के भंते लोगों को ले लिया और मैंने सबको लेकर के सबको अपनी टीम बनाई और सबसे हमने कहा कि आपको जो तनख्वाह मिलेगा, आपको जो वेतन भत्ता मिलेगा वो आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, आपके घूमने टहलने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि आप जो पैसा पाएंगे, आप जो तनख्वाह पाएंगे, आप मेरे सामने संकल्प ले लीजिए। आप इन पैसों का आप श्रावस्ती में बुद्ध विहार बनाएंगे, आप कुशीनगर में बुद्ध विहार बनवाएंगे, आप सारनाथ में बुद्ध विहार बनवाएंगे, आप कौशाम्बी बुद्ध विहार बनवाएंगे, तब मैं आपको संस्थान में रखूंगा। भंते लोगों ने संकल्प लिया
और मैं आज आपको बहुत प्रसन्नता के साथ बता रहा हूँ, आज कुशीनगर में हम लोगों के अपने विहार बन चुके हैं। अगर आप कुशीनगर में जाएंगे तब आपको ट्राली के नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। अगर आप कुशीनगर जाएंगे तो आपको ऐसे पर्दे में नहीं बैठना पड़ेगा। अगर आप कुशीनगर जाएंगे तो आपको जो है ऐसे खुले आकाश के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। आप श्रावस्ती जाएंगे, वहाँ भी आपके विहार बन चुके हैं। और अगर आप सारनाथ में जाएंगे तो वहाँ जो बुद्ध विहार बना है वो ऐसे सामान्य बुद्ध विहार नहीं है, वो 3 स्टार होटल बना हुआ। आप जाकर के उसमें रुकिए। जितनी सुविधाएं एक अच्छे होटलों में है, वही सुविधाएं धमा लर्निंग सेंटर में है। आप कभी धमा लर्निंग सेंटर जाकर के देख करके आइए। अब बहुत सारे महाराजगंज के लोग जाते हैं, बहुत सारे प्रदेशों के लोग उपासक उपासिका वहाँ जाते हैं, लोग वहाँ रुकते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो महाराजगंज के लोगों, मैं इसलिए सब बातें सुना रहा हूँ क्योंकि अगर आपके लोगों ने अपने दुख भरी हमें कहानी नहीं सुनाई होती तो आज सारनाथ में बुद्ध विहार नहीं बनता, आज श्रावस्ती में बुद्ध विहार नहीं बनता, आज कुशीनगर में बुद्ध विहार नहीं बने होते। तो उसके पीछे भी आप लोग हैं। हम लोग इधर सारनाथ से कुशीनगर की पद यात्रा करने वाले थे। पिछले साल हम लोग सारनाथ से लुम्बिनी गए थे। तो हम लोग सारनाथ से जब लुम्बिनी जा रहे थे तो हम लोग कपिलवस्तु होकर के गए थे। जब हम कपिलवस्तु होकर गए थे तो मेरे मन में बहुत बार आ रहा था कि इस बार कपिलवस्तु तो हो गया, भगवान बुद्ध का जन्मभूमि हो गया है, महाराजा सुधोधन की जन्मभूमि हो गई है। मैं सोच रहा था बार कि मैं अगली बार जब कुशीनगर जाऊंगा तो माता यशोधरा की जन्मभूमि पे जरूर जाऊंगा। जब मैं कुशीनगर जाऊंगा तो माता महामाया के जन्मभूमि पे जरूर जाऊंगा। जब मैं कुशीनगर जाऊंगा माता प्रजापति गौतमी की जन्मभूमि पे जरूर जाऊंगा। तो मैंने पद यात्रा का रूट बनाया और ये भी मन में सोच रहा था कि कुशीनगर को जानने वाले बहुत लोग हैं, लुम्बिनी को जानने वाले बहुत लोग हैं, सारनाथ को जानने वाले बहुत लोग हैं, बोधगया को जानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन देवोदय की चर्चा बहुत कम होती है। देवोदय को लोग नहीं जानते हैं, देवोदय को बहुत कम लोग जानते हैं। हमने सोचा कि जब हम सारनाथ से चलेंगे और सैकड़ों भिक्षुओं के साथ पद यात्रा करेंगे, लोग जगह जगह कई मीटिंगें करेंगे, हजारों मीटिंगें होंगी सारनाथ से लेकर के बनारस तक। तो हजारों मीटिंगों में बार देवोदय का नाम आएगा और लोग पूछेंगे देवोदय कहाँ है, तो लोगों को फिर उसके जवाब मिलेंगे। तो कभी न कभी लोग जीवन में देवोदय भी आना चाहेंगे। तो हम लोगों ने इसलिए देवोदय की गरिमा, देवोदय का नाम, देवोदय का मान सम्मान वो दूर तक जाए, लोग देवोदय के बारे में जाने, इसलिए भी पदचारिका धर्मचारिका हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को आप तक आने में आज लगभग 17 दिन लग गए हैं। 17 दिन के बाद हम लोग आए हैं और यहाँ मैं बैठे बैठे सोच रहा था आज कि हम लोग 17 दिन तो हो गए हैं, लेकिन हम चलते कितना, ये कहना बहुत आसान है कि 17 दिन में हम आ गए हैं, लेकिन हम चल कितना रहे, कितने घंटे चल रहे हैं। तो मैं आज जोड़ रहा था कि सुबह हम लोग कम से कम 4 घंटा चलते हैं, शाम को हम लोग 3-4 घंटा हम लोग शाम को चलते हैं। तो हम लोग कम से कम 8 घंटा लगातार पैदल चलते हैं। सुबह हम लोग लगातार 4 घंटे पैदल चलते हैं, शाम को लगातार 4 घंटे पैदल चलते हैं, कभी 5 घंटे हो जाता है। तो इतनी लंबी दूरी तय करके पैदल चल करके हम लोग आपके बीच में आए हैं। और हम लोग आपके बीच में आए हैं जिसका केवल उद्देश्य ये भी नहीं है केवल हम देवोदय ही जाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम लुम्बिनी ही जाना चाहते हैं, कुशीनगर ही जाना चाहते हैं, बल्कि आपके पास आने का उद्देश्य है, आपसे बात करने का उद्देश्य है, आपको समझाने का उद्देश्य है कि आप लोग भगवान बुद्ध के धर्म को समझिए, आप लोग भगवान बुद्ध के धर्म के महानता को समझिए। और आप ये याद रखिए, अगर आपको ये याद रखना है, अगर इस देश में कोई एक गुरु विश्व गुरु बना हो तो तथागत बुद्ध है, और अगर इस दुनिया में कोई एक धर्म विश्व धर्म बना है तो तथागत गौतम बुद्ध का धर्म है। तो आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में चिंतन करना चाहिए, आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए। और आपको ये चिंतन करना चाहिए कि बुद्ध की कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जिस शिक्षा को मान करके चीन बहुत आगे निकल गया, जिस शिक्षा को मान करके जापान बहुत आगे चला गया, जिस शिक्षा को मान करके श्रीलंका आगे गया, बर्मा आगे गया, थाईलैंड आगे गया, कंबोडिया आगे गया, लाओस आगे गया। और वो कौन सी शिक्षाएं जो वो लोग मान करके चले गए, और वो कौन सी शिक्षाएं रही जो हम लोग छोड़ दिए, और हम जो है आज भी हमारी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है, आज हम पिछड़े क्यों हो गए। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि आपको चिंतन मनन करना है, और आप चिंतन मनन करने के साथ साथ
भगवान बुद्ध के वचनों का, भगवान बुद्ध के धर्म का, उनके जीवन दर्शन का आप अध्ययन करना शुरू करिए। आप भगवान बुद्ध के बारे में समझना शुरू करिए। कम से कम उनका जो पंचशील का सिद्धांत है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। हम लोग कई जगह जा रहे हैं तो बहुत सारी माताएं हम लोगों से कहती हैं, बहुत सारी बेटियां हम लोगों से कहती, बहुत सारे उपासक हम लोगों से कहते भट्टे जी, अगर हम लोग बौद्ध बन जाए, अगर हम भगवान बुद्ध को मानने लग जाए तो फिर हम बनाएंगे क्या? हमारे अपने व्रत त्यौहार क्या होंगे? मैं आप लोगों का बहुत समय न लेकर के, मुझे लगता है कि मेरे भाषण की गर्मी आपको ठंडी से भी नहीं बचा सकती है, और मुझे ये भी लगता है मेरी बातें आपको भूख से नहीं बचा सकती है। इसलिए बस 5 मिनट और बातें करके अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। अपनी बौद्ध संस्कृति को कैसे आपको जीवित रखना है, तो आप माताएं बहनें जो भी यहाँ उपासक लोग एक बात ध्यान में रखें। हमारे यहाँ एक उपोषण की परंपरा है। हमारे यहाँ कहते उपोषण व्रत, अगर उपोषण व्रत रखने की परंपरा जीवित हो जाए तो भी बौद्ध धर्म जीवित हो जाए। उपोषण व्रत इस तरह से रखा जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। महीने में 4 दिन होता है। एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आता है, 2 अष्टमियाँ आती है। हर पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के अपने घर में एक चित्र लेकर के आइए, अपने घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा खरीद करके लेकर आइए, कहीं उसे सम्मानजनक स्थान पर रख दीजिए। और रखने के बाद जिस दिन पूर्णिमा हो, जिस दिन अमावस्या हो, जिस दिन अष्टमियाँ हो, भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सामने नहा धो करके बैठ जाइए और उस दिन 8 बातों का संकल्प ले लीजिए। पहला संकल्प लेना है कि आज मन वचन कर्म से प्राणी हत्या नहीं होना है। मन वचन कर्म से झूठ नहीं बोलेंगे, मन वचन कर्म से दुराचार के बारे में नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। मन वचन कर्म से झूठ नहीं बोलेंगे, मन वचन कर्म से कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। और मन वचन कर्म से 12 बजे के पहले, दिन में 12 बजे आपको 12 बजे तक आपको जो भी खाना खा सकते हैं, आपको जो भी पीना पी लीजिए। लेकिन 12 जैसे बज जाता है, 12 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको भूख लग जाती तो पानी पीना चाहिए, अगर पानी से भूख नहीं जाती तो फल का जूस निकालना, फल का जूस पीना है। लेकिन याद रखिए फल नहीं खाना है और दूध भी नहीं पीना है। दूध संपूर्ण आहार होता है, आप कोई जूस ले सकते हैं। और अगर जूस से भी आपका भूख नहीं जाती है तो आप जो है काली चाय वगैरह बनाकर पी सकते हैं, ब्लैक टी बना करके पी सकते हैं। और एक और संकल्प लेना होता है कि जिसे व्रत रहना होता है उसे नाच गाना नहीं देखकर, न तो नाचना होता है, न तो गाना होता है, न तो नाच गाना सुनना होता है। और एक और संकल्प लिया जाता है, 8वां संकल्प लिया जाता है कि उसे कोई श्रृंगार नहीं करना है। तो बहुत साधारण तरीके से व्रत रखना है। और जिस दिन आपको व्रत तब तोड़ना है जब अगले दिन का सूर्योदय हो जाता है। और व्रत भी तोड़ने के एक नियम है। व्रत तोड़ने के पहले आपको खीर बनानी है, और खीर जो है खीर खा करके व्रत तोड़ना चाहिए, और अपने परिवार के लोगों को भी खीर खिलानी चाहिए। माता विशाखा ने भगवान बुद्ध से पूछा था, भगवान बुद्ध से कहा था कि भगवान मैं एक व्रत चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि कौन सा व्रत क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जब भी हमारे घर कोई भट्टे जी आवे तो मैं उन्हें भोजन दूँ, भोजन के साथ उन्हें दूध भात दूँ। भगवान ने कहा दूध भात देने से क्या होगा? माता विशाखा ने कहा भगवान दूध भात देने से बुद्धि बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो आप जिस दिन अपना व्रत तोड़ते हैं, आप हर पूर्णिमा हर अमावस्या के दिन आप खीर खा करके, खीर खिला करके अपना व्रत तोड़िए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों पर पंचशील के झंडे लगाना शुरू करिए। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है जब कभी आप सारनाथ घूमने जाइए, लुम्बिनी घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, किसी धर्म सभा में जाइए, सम्मेलन में जाइए, तो कोशिश करिए कि आप सफ़ेद कपड़ा पहन करके जाइए। और सफ़ेद कपड़ा देखिए हाथों के पास गाय बैठी हैं, सफ़ेद कपड़ा हमारे संस्कृति का प्रतीक है। तो ये सब आप लोगों को करने से बौद्ध धर्म धीरे धीरे वापस आ जाएगा। जब आप करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, जब आपके बच्चे करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका आचरण शुरू हो जाएगा। अंतिम बात, आदमी तब चाहता है जब आदमी जब चाहता है तब वो मरता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी आदमी तब मरेगा जब वो चाहेगा। मैं भंते जी से भी कहूँगा कि भंते जी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक भंते जी का कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन भंते जी चाहेंगे उस दिन कुछ होता है। हम भी तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हम चाहेंगे, और हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम नहीं चाहते।
आप सभी लोग एक संकल्प ले लीजिए, आप ये मन में बना लीजिए, बैठा लीजिए कि आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप चाहेंगे, और आप उसी दिन मर जाएंगे जिस दिन आप चाहेंगे। मैंने एक संकल्प लिया है, मेरा संकल्प ये है कि मुझे तब तक नहीं मरना है जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता। आप भी ये संकल्प ले लो। आप यहाँ जितने लोग बैठे, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, जितने हमारे उपासक उपासिकाएं बैठी, सब लोग संकल्प ले लीजिए कि आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बन जाता। अच्छा, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हमारी बात सुनने के लिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं, और पूज्य भंते जी का, उत्तमानंद जी का मैं बहुत आभारी हूं, और इतना ज़्यादा आभारी हूं, यहाँ आने के पहले उत्तमानंद जी के, भंते जी के प्रति मेरे मन में बहुत आदर था, बहुत सम्मान था, लेकिन भंते जी का जो सब कार्य देख कर, इनका कॉलेज देख करके, इनका बुद्ध विहार देख करके, इनका आप लोगों के प्रति जो इनका जो स्नेह देख करके, आज मेरा सम्मान भंते जी के पास, भंते जी के प्रति और ज्यादा बढ़ करके जा रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। अब हम लोग चाहेंगे कि हम सभी उपासक मिलकर के